चाइना पाकिस्तान का सारा प्लान हो गया चौपट। आधिकारिक रूप से हो गई घोषणा। सीपेक प्रोजेक्ट हुआ बुरी तरीके से फेल। 15 अगस्त के मौके पर भारत की बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, चाइना पाकिस्तान भारत के सबसे पक्के दुश्मन जिन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हुए सन 2013 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसका अब अंतिम परिणाम आ गया है। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लगभग 9 साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसको लेकर अब चाइना ने और विश्व के कई देशों ने घोषणा कर दी है कि अब जल्द ही बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का आर्थिक ढांचा चीन की मदद से सुधारने के चाहे जितने दावे करे, लेकिन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक की हकीकत एक मीडिया संस्थान ने अपनी रिपोर्ट से दुनिया के सामने ला दी है। दोस्तों, जिस ग्वादर बंदरगाह की बातें खूब होती है और जिसको लेकर पाकिस्तान खूब उछलता था, वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ शुरू होना बिल्कुल ही बंद हो गई है। दोस्तों, मीडिया संस्थान निक्कई एशिया ने कुछ महीने पहले ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जमीनी हकीकत परखने के लिए ग्वादर पोर्ट की यात्रा की। मकरान तटीय हाईवे से कराची होकर इसका रास्ता 7.5 घंटे का है, पर जब पता चला कि परियोजना के ज्यादातर हिस्सों पर अभी भी काम नहीं हो पाया है। दोस्तों, इस आंख को खोलने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 600 किलोमीटर की रूट पर न तो कोई रेस्तरां है और न ही कोई सुविधाजनक केंद्र है। यहाँ तक कि चलते समय गाड़ी का टैंक फुल कराना भूल गए हैं, तो रास्ते में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। टीम को रास्ते में 200 से भी कम गाड़ियां दिखी। भारतीय महासागर तट के करीब पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह शहर में हर ओर चीन और पाकिस्तान के झंडे दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों सच कहे तो इसके पीछे कई सारी वजह हैं। दोस्तों, कहा तो ये जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान जितने भी बड़े बड़े झंडे गाड़े थे पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, वो सारे खोखले दिख रहे हैं। जमीनी हकीकत पर तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। दोस्तों, $62 मिलियन की लागत का ये प्रोजेक्ट, जो कि चीन के सिंजियांग प्रांत से सीधा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक जाता है, असल में ये पूरी तरीके से फेल प्रोजेक्ट साबित हो चुका है। दोस्तों, निक्कई एशिया ने जब चाइना पाकिस्तान को लेकर अपनी रिपोर्ट बनाई, तब उन्होंने वहाँ के लोगों से बात की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। और दोस्तों, वहाँ पर काम कर रहे लोगों ने बताया यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ पर इस समय सबके लिए खुला है और कोई भी यहाँ पर आकर अपना काम कर सकता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की आंखें जांच पड़ताल करते हुए निक्कई एशिया मीडिया ने आगे बताया कि ऑफिशियल आंकड़े के मुताबिक ग्वादर पोर्ट के निर्माण के लिए जो 9200 हेक्टेयर की साइट अलॉट की गई, पाकिस्तान सरकार के द्वारा उनमें से सिर्फ 24 हेक्टेयर का ही निर्माण हुआ है। बाकी सारी की सारी जमीन ऐसे ही बिना निर्माण की खाली पड़ी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, निक्कई एशिया मीडिया की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, जब उन्होंने कराची से लेकर ग्वादर पोर्ट तक कार से यात्रा की, तो उन्होंने बताया ना तो उसको पूरे रास्ते में कोई होटल मिला, ना ही कोई रेस्टोरेंट मिला, ना ही उन्हें कोई पेट्रोल पंप मिला। दोस्तों, मतलब पूरी तरीके से एक खाली खोखला प्रोजेक्ट साबित हुआ ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जहाँ सिर्फ नाम के दम पर चीन और पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट का हल्ला मचा रखा है, उसको लेकर इस रिपोर्ट ने दुनिया की आंखें खोल दी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में उन्होंने आगे बताया ये हाल सिर्फ कराची से लेकर वादा तक नहीं है, बल्कि ग्वादर से लेकर चीन के सिंजियांग प्रांत तक है, जहां चीन अपने वहां निर्माण खत्म कर चुका है, लेकिन पीओके के रास्ते से ग्वादर तक कुछ भी नहीं बना है। दोस्तों, अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट की बात करे तो इसके अंदर चीन ने पाकिस्तान में क्या क्या बनाना था, उसको लेकर बड़ी बड़ी घोषणा की थी। जो चार में खुशी थी वो ये थी कि सबसे पहले तो एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, इसके बाद ग्वादर को एक फ्री एरिया बनाया जाएगा, इसके बाद से 300 मेगावाट का कोयला पावर प्लांट लगाया जाएगा ताकि बिजली उत्पादन किया जा सके। और चौथी चीज है, देखिए, ग्वादर पोर्ट से समुद्री पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए डिसैलिनेशन वाटर प्लांट भी लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है, इन चारों के चारों प्रोजेक्ट में से एक भी प्रोजेक्ट चीन ने पूरा नहीं किया है, और इनमें केवल चीन की गलती नहीं है। कहीं न कहीं पाकिस्तान में सरकार और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड रहा है कि 75 सालों से वहाँ पर आज तक कोई भी सामान अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है, कि वहाँ पर आज तक कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है, वो बहुत बड़ा कारण रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी का भोला भाला है, उसने इस पूरे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और दोस्तों, इस बात से चीन भी बहुत वाकिफ है। लेकिन चलो, चीन फिर भी सरकार के साथ क्या पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं, वो तो किसी के हाथ में भी नहीं आ रहे हैं। चीन हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, या फिर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन किसी के भी सामने नहीं खुल रहे हैं, बल्कि उन्होंने चाइना पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। और दोस्तों, इसके काफी सबूत भी हैं, जहाँ अभी इसी साल जून के महीने में जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए प्रस्ताव लाया,
तो चीनी ने अपनी वीटो पावर का यूज करते हुए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अब्दुल रहमान मक्की का पंजाब प्रांत में काफी अच्छा खासा बोलाबाला है। और क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट पंजाब प्लान से भी होकर गुजरता है, तो ऐसे में अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए चीन ने इस आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र संघ में बैन होने से बचाया है। और दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सफल होने का कारण केवल चीन पाकिस्तान नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो दबाव है वो भी कहीं न कहीं पीओके में खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को रोका है। जी हाँ दोस्तों, 2013 से लेकर वर्तमान तक हमने कई बार देखा है जहां भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि जब भारत के विदेश मंत्री या पीएम तक ने दौरा की है, वहां पर भारत ने सभी देशों को एक ही बात कही है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग है। और यदि वहां पर किसी देश की प्राइवेट कंपनी या कोई तीसरा देश पार्टिसिपेट करता है तो ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। और इस संदर्भ में भारत को जो कदम उठाना होगा वो बड़ा कदम वो भारत उठाएगा। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी है। 2015-16 की बात है, जहां पर साउथ कोरिया की एक कंपनी ने पीओके में विशेष तौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को लेकर मोबाइल टावर लगाने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर का विचार कर रहे थे। लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद खुद साउथ कोरिया सरकार ने इंटरफियर करते हुए उसे साउथ कोरिया की कंपनी को मना कर दिया था, जिसके बाद वो मोबाइल नेटवर्क टावर का प्रोजेक्ट पीओके में नहीं लगा पाया था। अब दोस्तों, पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद, पाकिस्तान में सरकार की अस्थिरता, पाकिस्तान के आदमी का अत्यधिक नियंत्रण तथा भारत का अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वर्तमान में पाकिस्तान जिस आर्थिक संकट से जूझ रहा है, IMF से और अन्य देशों से लोन लेने के लिए मिन्नतें कर रहा है, उनको देखकर अब ऐसा लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। और इससे लगता है ये चीन पाकिस्तान संबंधों की महानता पर एक दिखावा है और इसके पीछे चीन वित्त पोषित निर्माण परियोजना और आर्थिक गतिविधियों की हकीकत चालाकी से छिपाई गई है। समुद्र किनारे वहां नहीं दिखते, शहर के भीतर जाए तो तंग सड़कों पर भीड़ है, हर ओर गंदे पानी की दुर्गंध उठ रही है। चीन के बनाए बंदरगाह परिसर में कुछ बहुमंजिला इमारतें भी हैं। नए विश्व बंदरगाह की शुरुआत कोई तैयारी ग्वादर में कहीं नहीं दिखती, लेकिन चीन चाहता है कि दुनिया हकीकत देखने के बजाय केवल उसके कहने पर यकीन कर ले, जिसके बाद अब ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।